Hello everyone. Now we are discussing about the solenoid. Uh, Students, solenoid is an equipment consists of long insulated wire bound in the form of helix with closely spaced. देखिए बच्चों, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पर एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को बाउंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स विद क्लोजली स्पेस्ड। कहने का मतलब है जैसे जैसे बच्चों इस तरह की वायर को बाउंड किया जाता है, इंसुलेटेड वायर को ऐसे बाउंड किया जाता है और इनके बीच में बहुत ही इनकी जो स्पेसिंग होती है बीच में बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड, ठीक है ना। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज एन इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स विद क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। अब थ्योरी क्या है बच्चों इसकी? लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम पर नज़र डालें। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मान लो सोलेनॉइड में क्या है? एन टर्न्स हैं, ठीक है ना। वायर की एन टर्न्स हैं, एन टर्न है उसमें। एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और आई करंट क्या कर रही है? वायर में फ्लो कर रही है। कंसिडर एम्पीरियन लूप ए बी सी डी। तो उस वायर के ऊपर हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। देखें, अगर आप इस लूप को देखें बच्चों, इसमें जो एक साइड जो है वो विद इन वायर है और एक आउटसाइड द वायर है, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर है इसमें। तो इस तरह से बच्चों आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस तरह से फिर ये जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया है ए बी सी डी, ठीक है ना, ये एम्पीरियन लूप है। और इनकी जो विड्थ है वो हमने ए मानी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पीरियन लूप इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस एम्पीरियन लूप के अनुसार वो कितनी होगी? लाइन इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। टोटल इस लूप में, टोटल जो हमने लूप बनाया ए बी सी डी, इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? वो लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर होगी? पहले हम इंटीग्रेशन किसके करेंगे? ए टू बी क्लोज इंटीग्रल ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी टू सी, ठीक है ना। बी टू सी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर प्लस लिखना बीच में, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है, यहाँ बीच में प्लस करना आपने। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के बाद प्लस करना है। फिर उसके बाद लिखना हमने क्लोज इंटीग्रल सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस फिर लास्ट में डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, सिंस बी इज परपेंडिकुलर टू द पाथ बी सी एंड डी ए, जो बी वेक्टर है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस किस पाथ के परपेंडिकुलर है? देखो बच्चों, बी सी, ये जो दो बी सी और डी ए, ये पाथ जो आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए बच्चों ये पाथ जो नज़र आ रहा है आपको परपेंडिकुलर पाथ, इनके ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनके परपेंडिकुलर है। एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड, सी डी जो पाथ है हमारे पास, जो सोलेनॉइड के बाहर है, पाथ बी इज़ वीक, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत वीक होगी, ठीक है ना। दस मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट ओनली अलॉन्ग ए बी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लाई करेगी? सिर्फ ए बी पाथ में, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो दो परपेंडिकुलर पाथ हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? इन दो पाथ के। और ये जो आउटसाइड वायर जो है, यहाँ पे जो हमने क्यू माना है, जो क्यू पॉइंट माना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बहुत ही वीक होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी सिर्फ ए बी पाथ में, तो देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर आएगा? क्लोज इंटीग्रल ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो पाथ है परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब आपको पता है बी डी एल कॉज 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी? बाकी तीनों की ज़ीरो। आपके पास बचेगा सिर्फ ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल
ए टू बी बी डी एल कॉज 0 डिग्री, क्योंकि अगर हम इस पाथ में देखें, ए बी पाथ में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और पाथ की डायरेक्शन भी वही है, यानी कि इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है 0। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो अब देखिए इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी डी एल। अब देखिए बच्चों इंटीग्रल ए टू बी का मतलब है टोटल लेंथ, ठीक है ना, वो होती है एल के बराबर है, मानी है वो हमने। तो हमारे पास इंटीग्रल ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी एल के बराबर आएगी। इक्वेशन 1 मान ली हमने इसमें इसको। अब द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए बी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कितनी होगी, एन एल, लेंथ इसकी एल है तो एन टर्न्स होगी, ठीक है ना। 10 अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, 10 अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, देखिए बच्चों ये कहता है कि इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता है इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू ए बी सी डी। ए बी सी डी में टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टोटल करंट जो होगी वो कितनी आएगी, एन एल आई, क्योंकि एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एल है लेंथ इसकी और आई इज़ द करंट, ठीक है, म्यू नॉट एन एल आई। इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में हम देखें तो बी एल किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट एन एल आई के बराबर। तो यहाँ से बी एल से एल कट जाएगा, देखिए इस साइड एक एल है एक एल इस साइड है, ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास बी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में, बस सिर्फ जब आप एक एम्पीरियन लूप लेते हैं तो उसमें देखो उस एम्पीरियन लूप में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी तीनों साइड जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि 2 साइड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब है उनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। आपको पता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो एंगल कॉज आएगा, तो कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो बी डी एल कॉज 90 वहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉज 90 0 की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है ना। बाकी सिर्फ आपको सिर्फ जो ए टू बी पाथ मिलेगा जहाँ पर लेंथ और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहाँ पे एंगल बनेगा 0 उनके बीच में, ठीक है ना। उस तरह से आप ये सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो जो सोलेनॉइड के बारे में मैंने बनाई है, आपको सोलेनॉइड इससे क्लियर हो गया होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसको आप एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैसे देते हैं। तो बच्चों सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।